स्वागत है आपका खुशियों के त्योहार में। यहाँ हम पूजा की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफर पूरा करेंगे। आज की वीडियो में जानिए इस साल 2023 शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा किस वाहन से आ रही हैं और किस वाहन से उनका प्रस्थान होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही पावन और पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि हर साल नवरात्रि में दुर्गा माता पृथ्वी लोक में आती हैं और अपने भक्तों का दुख व कष्ट को दूर करके उनके जीवन को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देने के साथ सारी मनोकामनाएं पूर्ण भी करती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माता का वाहन सिंह है और वो उनकी ही सवारी भी किया करती हैं। लेकिन माता रानी जब नवरात्रि में पृथ्वी लोक में आती हैं तो उनका वाहन यानी कि सवारी बदल जाया करती है। माना गया है कि नवरात्रि में दुर्गा माता का आगमन नवरात्रि के आरंभ होने वाले दिन पर निर्भर करता है। अर्थात नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन से होती है उस दिन के आधार पर ही उनका वाहन तय होती है। इसके साथ ही अलग अलग वाहन पर माता का आगमन का फल भी अलग अलग होता है। आइए जानते हैं इस नवरात्रि दुर्गा माता किस वाहन से आ रही हैं। 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रि दुर्गा माँ का आगमन किस वाहन से हो रहा है और वो कैसा फल देने वाला है। इस संदर्भ में देवी भागवत के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन अगर सोमवार और रविवार हो तो दुर्गा माता का वाहन हाथी होता है और दुर्गा माता हाथी पे सवार होकर आती है तो वो ज्यादा जल बरसता है। नवरात्रि का पहला दिन अगर शनिवार और मंगलवार हो तो दुर्गा माता का वाहन घोड़ा होता है और जब माँ दुर्गा माता घोड़े पे सवार होकर आती है तो पड़ोसी देशों के से युद्ध की आशंका बढ़ने के साथ सत्ता परिवर्तन का भी संकेत देती है। नवरात्रि का पहला दिन अगर गुरुवार और शुक्रवार हो तो दुर्गा माता का वाहन डोली होता है और जब माता डोली पर सवार होकर आती है तो महामारी का भय बनता है और इसके अलावा माँ का डोली में बैठकर आना रक्तचाप तांडव जनहानि का संकेत करती है। नवरात्रि का पहला दिन अगर बुधवार हो तो दुर्गा माता का वाहन नौका यानी नाव होता है और जब माता नौका या नाव पर सवार होकर आती हैं तो सभी के कष्टों को दूर करके सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से शुरू हो रहा है। इसलिए इस साल दुर्गा माता पृथ्वी लोक पर आगमन हाथी की सवारी से करेंगी जिससे बारिश अच्छी होगी और बारिश अच्छी होने से फसल भी अच्छी होगी। इसके साथ यह मान्यता है कि माता का वाहन हाथी ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसीलिए दुर्गा माता हाथी पर सवार होकर जब आती हैं तो उस अपने साथ ढेर सारी खुशियां और सुख समृद्धि लेकर आती हैं। चलिए अब जानते हैं इस साल 2023 शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा किस वाहन से जा रही हैं। 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दुर्गा माता का गमन यानी प्रस्थान किस वाहन से हो रहा है और वो कैसा फल देने वाला है। देवी भागवत के अनुसार दशहरा का दिन किस वाहन से गमन करेंगी वो दिन के अनुसार तय होता है, यानी दशहरा का दिन कौन सा वार है उसके अनुसार देवी का वाहन तय होता है। जब दशहरा का दिन रविवार और सोमवार का होता है तो माता रानी भैंसे की सवारी से जाती हैं तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। जब दशहरे का दिन शनिवार और मंगलवार हो तो दुर्गा माता चरना युद्ध यानी मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं जिससे दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। जब दशहरा का दिन अगर बुधवार और शुक्रवार हो तो माता हाथी पर सवार होकर जाती है और बारिश ज्यादा होती है जो खेती के सहित अन्य चीजों के लिए अनुकूल कहा जाता है। अगर दशहरा का दिन गुरुवार हो तो दुर्गा माँ मनुष्य की सवारी यानी शव से जाती, इससे सुख और शांति की वृद्धि होती है। इस साल दशहरा 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को है जिससे कि दुर्गा माता मुर्गे पर सवार होकर जाएंगी, यानी देवी माँ मुर्गे की सवारी से पृथ्वी लोक से गमन करेंगी। डोली और मुर्गे दोनों ही ऐसी सवारी है जिनसे माता का आना और जाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन इन सब बातों का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं होता कि माता रानी का आगमन या प्रस्थान हमारे लिए शुभ है या अशुभ, जबकि इसका सही मायना यह होता है कि हम भविष्य में आने वाली परेशानियों के लिए थोड़ा सचेत हो जाएं और परेशानियों से सामना करने के लिए खुद को थोड़ा मजबूत बना कर रखें और माता रानी से अपने हर मुसीबतों पर विजय प्राप्त करने और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए माता रानी इसकी सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और विश्वास से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे माता रानी, आप मुर्गे पर सवार होकर जब पृथ्वी लोक से प्रस्थान करें तो आप अपने साथ हमारे दुखों और कष्टों को भी लेते जाइए।
ताकि अगले साल आपका स्वागत हर्षोल्लास और खुशियों से करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफाई कर लें। इससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय माता दी।